आज हमारा बेटा नया चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो एक्चुअल में स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि अगर किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा जाए तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर। फिर से मैंने क्या बोला, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, प्रोडक्ट मीन्स जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर हमारे पास कोई नंबर है 5, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस नंबर का स्क्वायर चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में क्या चलूँगा कि अगर किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर। ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या पता चला, जो 25 जो आया है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल कि अगर हमें दे रखा हो 12, ठीक है। अब हमें 12 का स्क्वायर निकालना हो तो हम स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा होता है हम उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर। मीन्स जो 144 जो आया है इज द स्क्वायर ऑफ 12। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास 15 है, हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। मीन्स 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 225। मीन्स जो 225 है ये क्या है, ये है इज द स्क्वायर ऑफ 15। क्लियर है बेटा, ये होता है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है स्क्वायर का। आपको किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर निकालना हो। वेरिएबल मीन्स सपोज करो अगर आपको वेरिएबल दे दिया जाए एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसका स्क्वायर निकालो तो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करोगे बेटा, एक्स वाई आप कहोगे सर आपने बताया है कि मुझे अगर किसी नंबर या वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, उसका स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक्स वाई इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी जो हमने क्लास 7 में पढ़ी थी कि अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा हो, मीन्स बेस सेम हो, तो ए की पावर m प्लस n हो जाता था, है ना, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, इज द स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 225 को बेटा मैं 15 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही तो 25 है। और मैं 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग था स्क्वायर के बारे में, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे बेटा स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज।
तो बेटा अब हम समझते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। रूट, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाए 225, अब मैं आपसे कहूँ कि आप 225 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कहोगे कि सर आपने समझाया नहीं है कि हमें रूट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है रूट। तो बेटा हम रूट को सिंपली एक सिंबल से डिज़ाइन करते हैं, या सिंबल से डिटरमाइन करते हैं, या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है ये। इसके अंदर कोई नंबर होता है, कुछ भी नंबर होता है, x y z कुछ भी, ठीक है। ये होता है रूट का मतलब, इस साइन के अंदर जो भी नंबर होता है। ये एक तरह का रेडिकल साइन है। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज़ पे ध्यान दो कि बेटा इसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू से क्या मतलब है कि अगर आपको कोई नंबर इसके अंदर दे दिया जाए ए जो है कोई भी नंबर है, x y z 1 2 3 अप टू करोड़ कुछ भी, तो अगर मैं यहाँ से रूट रिमूव करूँगा, ये बस आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप यहाँ से रूट हटाओगे, या हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/2। तो हमें ये पता चला कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, वो होती है किसी नंबर, या फिर जो उसके अंदर नंबर होता है, या b ले लो, जो उसके अंदर नंबर होता है उसकी पावर 1/2। ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। समझने वाली बात यह है गौरी कि सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको फॉर एग्जांपल अंडर रूट 225 का स्क्वायर रूट बताना है कि ये जो है वो किसका रूट है, या फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो बेटा इसके दो तरीके हैं। पहला ये, जो नंबर इस रूट के अंदर दे रखा होता है हम उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, या हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर करके उसको पेयर में लिख लेते हैं। कैसे? 225 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 20, 5 4 25, 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 3 9। जो उसके प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि इनको पेयर में लिख लो। जो सेम नंबर हैं हम इसमें सेम नंबर के क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। एक पेयर 5 का बना और एक पेयर 3 का बना। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रूट के साइन को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो इसके अंदर जो नंबर पेयर में थे हम उसका एक नंबर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 का पेयर बनना था तो यहाँ पे नंबर कौन सा आ जाएगा, आफ्टर रिमूविंग द रूट साइन। ठीक है, 5 का पेयर था, 5 हमने लिख दिया। एक 3 का पेयर था, एक 3 लिख दिया हमने इंटू 3। ठीक है, तो हमें फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिला, 15। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये जो अंडर रूट 225 है किसका स्क्वायर रूट है, ये है 15 का स्क्वायर रूट। एक प्रोसेस तो ये था बेटा। फिर से कोई नंबर हमें दे दिया गया है 144, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, किसके, जो नंबर इसके अंदर है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 3 16, 2 9 18, 3 and 3 1।
ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको पेयर में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है बेटा? अगला स्टेप क्या था, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब इसके पेयर बनाएंगे हम। ठीक है, हमें सबके पेयर दिख गए कि प्रॉपर पेयर बन रहे हैं। ब्रैकेट साइन रिमूव करो, सॉरी रूट साइन रिमूव करो, और जिस जिस नंबर के पेयर में बन रहे हैं उस नंबर को लिख लो। 2 का पेयर है, कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं बेटा, है ये समझने पड़ेंगे आपको, है ना, प्रैक्टिस से। 2 का पेयर, अगेन 2 का पेयर, और अगेन 3 का पेयर। हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला 2 टू द 4 इंटू 3 12। मीन्स ये जो रूट अंडर रूट 144 है, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये है ये है 12 का। ठीक है, अब ये तो था पहला स्टेप, मतलब ये था स्टेप केस 1 कि इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। अब आप कहोगे कि सर दूसरा केस कौन सा है, हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं? कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, जस्ट नोट दिस बेटा। अब हम सीखेंगे बेटा केस नंबर 2 कि दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर आपसे कही जाए कि अंडर रूट 196 की वैल्यू बताओ, कि मतलब अंडर रूट 190 स्क्वायर रूट ऑफ 1 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196। ठीक है, पहले तो हमने प्राइम फैक्टर करके पेयर बना के हमने फिर रूट साइन हटाया था, उस तरीके से हमने सॉल्व करा था। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो ये नंबर होता है, अगर आपको स्क्वायर्स अच्छे से याद हैं तो आप डेफिनेटली आप इसका 1 लीनियर में आंसर निकाल सकते हो। जैसे आपको मालूम है 196 किसका स्क्वायर होता है? 196 किसका स्क्वायर होता है पता है? तो हमें ये मालूम है कि 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है ना। अब इसको निकालेंगे कैसे कि जो स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू होती है, मीन्स ये वो डेफिनेटली किसी ना किसी का स्क्वायर ज़रूर होती है। जैसे 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि हम जब अंडर रूट साइन हटाते हैं, अंडर रूट साइन की वैल्यू क्या होती है? किसी उसके अंदर जो नंबर होता है उसकी पावर 1/2 है ना। डेट मीन्स 14 का स्क्वायर इसके होल की पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स 196 इसका स्क्वायर है बेटा 14 का। तो इस तरीके से ये दूसरा केस था, हम इस तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे रखा है 225। ठीक है, हमें मालूम है कि 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट हमने रूट साइन हटाया, इसकी पावर क्या होती है? 1/2। बेटा कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं ये, ठीक है, समझते चलना। 15 पावर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 15। तो हमें यह पता चला कि अंडर रूट 225 की वैल्यू क्या होगी? 15, या द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, और इन अदर वे कि द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225। ठीक है, तो गौरी ये था बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब, कि एक्चुअल में स्क्वायर का मतलब क्या होता है और स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है। हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमने 2 केस सीखे हैं, प्राइम फैक्टर निकाल के, और दूसरा केस हमने सीखा है अंडर रूट साइन हटा के और उसकी पावर 1/2 लगा के। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई नंबर दे रखा है a, जब तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a की पावर 1/2। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए है,
सपोज करो अगर यहाँ पे 3 दे रखा हो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 3/2। ये होता है क्यूब के लिए और ये होता है स्क्वायर के लिए। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के। अब हम समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर क्या होते हैं। अब हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, सो रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।